वाला चैनल पर मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। हम पढ़ने वाले हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट CI पढ़ने वाले हैं, जो कि बिना फॉर्मूले बिना ही टेंशन से अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेके आया हूं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन डैम श्योर 100% आपके एसएससी जीडी में आएंगे। 100% आप भी बोलेंगे कि सर वाह भाई वाह। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का CI को बोलते हैं हम। थोड़ी सी चीजें इसके बारे में समझ लेते हैं कि CI को क्या चीजें हैं क्या नहीं है। CI बनता है आपका, CI जो होता है वो बनता है P माइनस SI से। इसका यदि फॉर्मूला देखा जाए तो जस्ट आप एक चीज देख लो कि फॉर्मूला यदि देखा जाए तो 1 प्लस R की पावर 100 की पावर T माइनस 1, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ इसकी कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना रखिए, नो टेंशन नो फियर, अपन पढ़ेंगे ऑन द गियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला, वीडियो पे यदि नए आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहला नोटिफिकेशन आप पाने के लिए और आपका प्यार पाने के लिए मुझे आपके लाइक और शेयर की बहुत जरूरत है। चलिए दोस्तों, कि बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, फिर भी लाइक कम मिल रहे हैं। तो मुझे इत्मीनान है कि आप लोग सभी एक दिन इस चीज को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मुझे पहला क्वेश्चन है आपका कि 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। में 2 तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको पसंद आए वो आप उसको अप्लाई कर लेना। क्वेश्चन में 2 तरीके बताऊंगा। 3000 रुपए का 20%, 3000 रुपए राशि जो दी गई है वो 3000, अमाउंट जो दिया गया वो 3000 रुपए दिया गया। RS जो राशि दी गई है वो 20% दी गई है और जो समय दिया गया है वो आपको दिया गया है 2 वर्ष। क्या दिया गया है? 2 वर्ष। और हमसे पूछा क्या गया है CI कितना होगा। ठीक, 2 तरीके बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तरीका क्या है कि 3000 रुपए, 3000 रुपए का 20% अमाउंट कितना होगा? तो आप बताएंगे सर 600 रुपए। होगा कि नहीं होगा? हमको होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये लगेगा कितने साल में? पहले साल। फिर दूसरे साल में 20% कितना होगा? तो आप बताएंगे सर 600 रुपए तो होगा ही होगा, 600 रुपए तो होगा ही होगा। और 600 का 20%, 600 का 20% कितना होगा? 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 120 रुपए। बात समझ में आ गई होगी मेरी कि पहले साल में 20% केवल आएगा 600, दूसरे साल में 600 रुपए तो आएगा ही आएगा। 600 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपए और आएगा। अब मुझे बताइए आप, 600 और 600 1200, 1200 और 120 कितने हो गए? 1320 रुपए। क्या हो गया? 1320 रुपए। हमारे पास अमाउंट कितना था? 3000 रुपए। हमारे पास अमाउंट कितना था? 3000 रुपए। अब कितना हो गया? 3103 रुपए कितना हो गया? तो आप बताएंगे सर 4320 रुपए। और मेरे दोस्तों यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है। पहले ही बार में कंपाउंड इंटरेस्ट ढेर हो जाएगा कि 3000 रुपए दिए गए हैं 20% के हिसाब से, 2 वर्ष का ब्याज, तो 3000 रुपए का 20% एक साल का 600 रुपए होगा। ठीक है, फिर 20% 600 रुपए तो आएगा ही आएगा। 600 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, वो आएगा 120, और टोटल जोड़ने पर 600 और 600 1200, 1200 और 120 कितना हो जाएगा? 1320 रुपए। 1320 रुपए हमारे पास अमाउंट कितना है? 3000 रुपए, और 1320 को जोड़ेंगे तो 4320 रुपए। यही आपका आंसर। रुकिए, लेकिन अभी रुकिए, एक तरीका और है जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये तरीका आप राइट डाउन कर लीजिएगा। एक तरीका और है जो बताने जा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी अच्छा
क्वेश्चन में फिर से तरीका दूसरा, क्वेश्चन वही, तरीका दूसरा। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, अमाउंट जो दिया गया है वो दिया गया है 3000, राशि जो दी गई है वो दी गई है 20%, समय जो दिया गया है वो 2 साल दिया गया है। तो 20% का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे सर 1/5 कितना होता है, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो मतलब पहले साल 5 रुपए थी तो वो कितनी हो गई, 6 रुपए। एक साल में कितनी हो गई, 6 रुपए। तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 25। 2 साल में कितनी हो जाएगी, 25 और 36। अब मुझे बताइए आप कि 25 में मैं कितने का इंटू करूं कि वो 3000 बन जाए। तो यहां पर आएगा 120, 3 का आप इंटू करेंगे 3000 आएगा। यहां पर भी आप 120 का इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4320 रुपए। दोस्तों आपको जो भी तरीका पसंद आया वो दोनों ही तरीके आपके सामने हैं, दोनों ही तरीके आपके सामने हैं। जो भी आपको पसंद आए वो आप लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए मैं अधिकतर यही फंडा अप्लाई करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आपने चीजों को समझ लिया। क्वेश्चन नंबर अगला आपका यह है कि 10,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिए गए हैं। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। यहां पर आपको P कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 10,000। आपको दर कितनी दी गई है, तो वो दी गई है 10%। समय कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 3 वर्ष। ठीक, इस 10% का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1/10। मतलब पहले साल कितना था, 10। पहले साल कितना था, 10, तो कितना हो गया 11। फिर दूसरे साल कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 121। तीसरे साल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 1331। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमको जो अमाउंट दिया गया है, अमाउंट जो दिया गया है वो दिया गया है 10,000। तो यहाँ मैं 1 का इंटू कर दूंगा, तो यहाँ पे भी 1 का इंटू हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा कितना, 13,310 रुपए। आपसे पूछा गया है चक्रवर्ती ब्याज, आपसे पूछा गया है CI चक्रवर्ती ब्याज, तो वो हो जाएगा 3,310। दिस इज आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत चीजें आती आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चंद सेकंडों में आप आंसर लेके, बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 वर्ष वाला पूछ लिया, 3 वर्ष वाला पूछ लिया। चलिए अब क्वेश्चन अगला पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन 6,665 रुपए हो जाता है, 55 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए मतलब हमको ज्ञात करना है धन। हमको क्या ज्ञात करना है, धन ज्ञात करना है। जो आपको दर दी गई है वो कितनी दी गई है, 10% दी गई है। कितने परसेंट दी गई है, 10% दी गई। और आपका जो मिश्रधन दिया गया है, चक्रवर्ती ब्याज जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6,655। चक्रवर्ती ब्याज जो दिया गया है वो दिया गया है 6,655। ठीक है, तो यहां 10 का मतलब 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब हो रहा है 1/10। ठीक है, 1/10 यानी कि 10 थी, तो पहले साल में कितनी हो गई 11, दूसरे साल में कितनी हो गई 100, ये कितनी हो गई 121, दूसरे साल में कितनी हो गई 100। ठीक है, दूसरे साल में कितनी हो गई 100, दूसरे साल में हो गई आपकी 121। ठीक है, 121। हमको साल समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 3 वर्ष। समय दिया गया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी 1,000।
3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 1331। और ये जो 1331 रुपए है वही क्या है 6655। ठीक है कि नहीं, 6655। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर आएगा 5। 1 बराबर कितना आएगा 5। 1 बराबर कितना आएगा 5। तो 1000 बराबर कितना आएगा 5। कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना आ गया 5000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 बराबर 5 तो 1000 बराबर 5000। ठीक है, यही आपका आंसर है, यही आपका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर 1 साल में हो गया 11, 2 साल में हो गया 121, 3 साल में हो गया आपका 1331 और ये 1331 ही 6655 के बराबर है। 1 बराबर 5 है तो 1000 बराबर 5000। ठीक है, चलिए आपने ये चीजें समझ ली है। अब अगले क्वेश्चन से और अलग तरीके की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे तर्कस में जो कि मैं आपकी तरफ छोड़ने वाला हूं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आए। कोई धन, अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। अपने का 3 गुना मतलब कोई धन है 1 तो वो अपने का कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। 3 अपने का कितना हो जाता है 3 गुना। 3 वर्ष में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में 3 वर्ष। 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है तो वही धन कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, जो 1 रुपए है वो 9 रुपए कब हो जाएंगे, कितने वर्षों, देख लेते हैं। यहां पर अनुपात दिया गया है 3, मतलब इसकी पावर दी गई है 1, तो यहां पर भी 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। 3 वर्षों में यदि 3 गुना हो रहा है तो 6 वर्षों में इस पावर का इंटू आपको इधर साल में कर देना। 3 दूनी 6, यानी कि 6 वर्षों में क्या हो जाएगा वो 9 गुना। 6 वर्षों में कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं मैं कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। फिर वही बात, कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना, मतलब पावर 1 2 गुना, तो कितने वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में। 2 की पावर 1 है तो यहाँ 2 की पावर कितनी आएगी 3 आएगी। 2 की पावर कितनी आएगी 3 आएगी। इस पावर का इंटू यदि आप उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 15 वर्षों में 8 गुना। कितने गुना हो जाएगी 15 वर्षों में आपकी 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कि कोई धन वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। फिर वही बात, कोई धन 4 वर्षों में कितना गुना हो रहा है 4 वर्षों में 2 गुना। 4 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, 4 साल में 2 गुना हो रहा है, तो कितने सालों में 16 गुना हो जाएगा 16 गुना। ठीक है, कितने साल में, यहाँ की 2 की पावर 1 है तो यहाँ 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4 जाएगी। 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4, और इस पावर का इंटू आप इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। कितने वर्षों में 16 वर्षों में वो 16 गुना। 16 वर्ष में कितना हो जाएगा 16 गुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 की पावर कितनी आएगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 2 की पावर 4। 16 वर्ष में कितना हो जाएगा वो 16 हो
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16% कितना हो जाएगा वो 16। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 और 3 वर्ष में 714 हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर देखिए यहां पर कि 2 वर्ष में और 3 वर्ष में, है ना, 2 वर्ष में और 3 वर्ष में, तो 3 और 2, 3 और 2, 2 वर्ष में 672 और 3 वर्ष में 714, 714 और 672। बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही आराम से समझिएगा। 3 वर्षों में इतना हो रहा है और 2 वर्षों में इतना हो रहा है। 3 वर्षों में इतना हो रहा है और 2 वर्षों में इतना हो रहा है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर, इन दोनों में अंतर कितने का? तो आप बताएंगे सर 1। इन दोनों में कितना आएगा? इन दोनों में अंतर कितना का आएगा? कि 3 बराबर 714, 2 बराबर 672, तो इन दोनों का अंतर कितना है 1, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा 714 में से 672 घटाएंगे कितना बचेगा भैया? 1 बराबर कितना आ गया 42। आपका आर निकालना है, ये क्या होगा आपका ऐसा ही 42/672 इंटू 100। ठीक है, 672 इंटू 100 आप डिवाइड करेंगे 6 से, 6 7 42, 6 करना 6, 6 करना 6, 6 2 12, 7 से डिवाइड करेंगे आप 7 1 7, 7 6 42, 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौको 16, 4 से 25, फिर आप 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 सही 6 चौको 24, 1 बटे 4। 3 बराबर 714, 2 बराबर 672, 1 बराबर 42, तो R बराबर 42 आर बराबर कितना आ गया 6 सही 1/4। ठीक है, 6 सही 1/4%। 714 में से 672 आपने माइनस किया 42 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारे फंडे हैं। यहां पर आपसे दर पूछी गई थी, इसके पहले आपको गुना पूछा गया था, इसके पहले आपके चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हो रहे हैं, जल्दबाजी करने पर बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी? 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में 800, 4 वर्ष में 400, 840। ठीक, 3 वर्ष और 4 वर्ष 800 और 840, इन दोनों का अंतर कितने का है? तो आप बताएंगे सर 1 का। इन दोनों का अंतर कितना का है? तो आप बताएंगे सर 1। हमसे R पूछी गई है, R बराबर 40 बटे में 800 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0, 8 से जाएगा 4 से जाएगा ये 2 बार, 20 से जाएगा ये 5 बार, यानी कितना आ गया 5% आपका आ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 3 वर्ष का कितना है 800, 4 वर्ष का कितना है 840, इन दोनों का अंतर कितना है 1, और इन दोनों का अंतर कितना है 40। R बराबर 40 बटे में 800 इंटू 100 यानी कि 5%। दर कितनी आ गई 5%। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, वह पहले वर्ष के अंत में 200 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। उन्होंने बोला है
कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 200 और 220 इतना हो जाता है। मतलब पहले वर्ष में 200 और दूसरे वर्ष में 220, इन दोनों का अंतर तो आप बताएंगे सर 1, इन दोनों का अंतर तो आप बताएंगे सर 20, कितना बताएंगे 20, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 20 बटे में 200 इंटू 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से कितनी बार 10 बार, कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10%। बहुत ही बहुत ही सिंपल। यदि कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार उम्दा प्रश्न, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार। क्वेश्चन आपको बहुत बहुत शानदार, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही उम्दा और प्रश्न वाला है, बहुत ही ठीक है। डैम श्योर 100% आपको एसएससी जीडी में इसमें से क्वेश्चंस आना तय है। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, हम अंतिम पड़ाव की तरफ है कि धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर दर से 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में 2662 हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कितने वर्षों, 2 वर्षों और 3 वर्षों, कितनी हो गई 2420 और 2662, 2420 और 2662, ठीक है। तो यहां पर अंतर कितने का आएगा 1, यहां पर अंतर कितने का आएगा, यहां पर आएगा 200। आगे देखिए, दर ज्ञात करना है हमको, तो आपको पता होगा दर ज्ञात करना है तो क्या करोगे 242 अपॉन में 242 0 इंटू, अब आपको तो पता ही होगा क्या करना है, ये जाएगा 10 बार और ये जाएगा फिर 10 बार, तो आपका जो दर आएगी वो कितनी आएगी 10%। ठीक, वीडियो यदि पसंद आया लाइक आया, कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के वीडियो का अपना यह अंतिम क्वेश्चन रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की